चमत्कार। विमान में विंडो सीट पर बैठे रमेश विश्वास धमाके के बाद कूद गए। वो अपने पैरों पर चलकर खुद एम्बुलेंस तक पहुंचे, लेकिन अहमदाबाद विमान हादसे में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। में साक्षात देखा। रमेश विश्वास के जिंदा होने की खबर उस वक्त आई जब पूरा देश एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर में सवार सभी 242 लोगों की मौत से दुखी था, मातम मना रहा था। रमेश विश्वास के रूप में हुए इस चमत्कार ने दुख की घड़ी में भी असीम खुशी का एहसास कराया। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर भविष्य के अरमानों, मंसूबों, अपने सपनों की उड़ान के साथ अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से कर यही बता रही थी। सबसे पहले एपी न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि विमान में सवार सभी 242 लोग मारे गए। हादसा भले ही अहमदाबाद में हुआ, लेकिन दुख और जज्बातों का रेला पूरी दुनिया तक जा पहुंचा। विमान में कई विदेशी नागरिक भी तो सवार थे। देश के ही कई राज्यों के लोग लंदन के लिए इसी विमान से निकले थे। पल भर में सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए ये भयानक तस्वीर विमान में सवार लोगों के परिवार, परिचित, रिश्तेदारों तक जा पहुंची। सिर्फ परिवार परिचित ही नहीं, हर एक शख्स, आम हो या खास, दुखी था। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी था। तभी एक व्यक्ति घायल अवस्था में खुद के पैरों पर चलता हुआ हादसे वाली जगह से बचाव दल के कुछ लोगों के साथ कैमरे में कैद होता है। वो खुद अपना परिचय देता हुआ विमान से बचने की हैरत अंगेज आपबीती बता रहा है। उसके हाथ में फोन है। लोगों को अपने विषय में बताने के साथ अपने साथ हुए चमत्कार की खबर अपने परिवार तक भी पहुंचा रहा है। ये शख्स है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार। डर, आश्चर्य, बदहवासीपन, ये सारे भाव उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। रमेश विश्वास कुमार को खुद विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि वो मौत को बेहद करीब से देखकर लौटे हैं, मौत को छू कर लौटे हैं, मौत से आमना सामना कर लौटे हैं। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है,
मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। हादसे के बाद जब उनकी आंख खुली तो वो विमान से बाहर गिरे हुए थे। शायद जब हादसे के वक्त विमान का दरवाजा टूटा तो वो सीट समेत नीचे जा गिरे। उनकी आंखों के सामने विमान के एक बुजुर्ग दंपत्ति, 2 एयर होस्टेस जिंदा जल रहे थे, लेकिन रमेश इस हालत में नहीं थे कि उनकी मदद कर पाते, उन्हें बचा पाते। उनकी आंखों के सामने कुछ सेकंड पहले तक हंसती, खेलती, खिलखिलाती सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं, बिखर चुकी थीं, टूट चुकी थीं। 242 लोगों के बीच कोई बचा था तो वो रमेश कुमार विश्वास थे, बस। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।